अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर और अपनी एक नई वीडियो की तरफ आपके सामने हाजिर हूँ जी। अच्छा, अभी ईथर ट्रेड की मैं एक पुरानी टिप अपडेट करने वाला हूँ जो कि मैंने पहले भी बताई थी। तो बहुत सारे भाइयों को फ़ायदा हुआ था, मुझे हुआ था, तो डेफिनेटली मैंने आगे बताया, बहुत सारे भाइयों को फ़ायदा हुआ। अभी जो आप इसको फॉलो करेंगे उनको अब भी फ़ायदा होगा, जो इसको पहले अपेयर कर चुके हैं उनको दोबारा फ़ायदा हो सकता है, और जो बाद में करेंगे वो भी फ़ायदा इसमें से उठा सकते हैं। ठीक है ना। वो टिप ये थी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पोर्टफोलियोज़ हैं, अगर उनको 61 डेज़ हो चुके हैं, यानी कि 60 डेज़ से ऊपर हो चुके हैं, 61 डेज़ या उससे ऊपर हो चुके हैं, तो उनके पोर्टफोलियोज़ को सेल करके दोबारा री इन्वेस्टमेंट करें। इससे आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, जिससे आपके अगले दिन का प्रॉफिट आना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कल मेरे एक भाई आए, उन्होंने बोला कि भाई मैं ईथर ट्रेड में ना $1000 जो है मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। उनके पास बैलेंस है जी $1974 पहले। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं $1000 समथिंग उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, जो कि करीब करीब मैं इसको $3000 तक पहुँचाना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप आ जाए। मैंने स्काइप पर उनसे बातचीत की और उसके बाद मैंने जब उनके पोर्टफोलियोज देखे तो वो 144 यानी कि 140-45 दिनों से भी ऊपर जा चुके थे। तो मैंने कहा अभी आपको क्या करना है, $1000 इन्वेस्टमेंट करनी है ना। उन्होंने बोला हाँ जी मैंने करनी है। मैंने कहा अभी फिर आप देखें ज़रा। मैंने पोर्टफोलियो को सेल करके दोबारा उसको इन्वेस्ट कर दिया, और हुआ क्या, ये जो बैलेंस उनका था पहले 1974, वो जंप कर गया $4205 में। उनके रंग उड़ गए कि ये क्या हो गया, मतलब मैं तो $1000 इन्वेस्ट करने आया था और $3000 करने आया था, ये तो विदाउट इन्वेस्टमेंट ही मुझे $4200 मिल गया। अब गैप क्या आया, 4200 में से अगर आप 1974 माइनस करते हैं तो जी $2231 का उनको इजाफा हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि आज से 2 महीने पहले जैसा कि सब जानते हैं बिटकॉइन का रेट नीचे था, और आज की तारीख में, जो कि आज तारीख है जी ये आपके सामने है 3, ठीक है, 3 मई। तो आज की तारीख में ये बिटकॉइन $1600 तक को भी हाथ लगा के आ चुका है। अभी तो फिलहाल शायद $1500 पे मूव कर रहा है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि $1600 को हाथ लगाने वाला जो आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले कुछ और था, इससे वैल्यू बढ़ गई आपकी। ठीक है। वैल्यू बढ़ने से क्या हुआ, जो बीटीसी पहले 100 का था आज वो 200 का है। तो करना क्या है जी, आपने भी इसी तरह करना है। मैंने ये क्लाइंट का अकाउंट पकड़ा हुआ सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए ये किस तरह होगा, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा बाई से मिस्टेक हो गई थी। उसने मेरी वीडियो देखकर पोर्टफोलियो सेल किए विदाउट डेट देखे हुए कि उसको कितने दिन हुए, तो उसको उल्टा फीस देनी पड़ गई 30%। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पोर्टफोलियोज में आता हूँ, यहाँ पर आकर अभी तो यहाँ पर मैं इसकी डेट को चेंज कर देता हूँ ताकि ये मुझे सारे पोर्टफोलियोज दिखा सके। लें जी, ये आ गए जी मेरे क्लाइंट के तमाम पोर्टफोलियोज़ ये। ठीक है जी, ये आ गए। अब यहाँ पर देखें, इसको 111 यानी कि 111 दिन हो गए इसको बाई किए हुए, और इसको 63 डेज़ हो चुके हैं, यानी कि अभी हम इसको सेल कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है ना, कोई इशू नहीं आएगा, कोई फ़ीस कटिंग नहीं होगी, क्योंकि 60 डेज़ तक होता है। 61 को भी आप सेल करते हो तो कोई फ़ीस डिडक्ट नहीं होती। अभी पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं आपको बैलेंस दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें मेरे पास बैलेंस है जी, इसको मैं इग्नोर करता हूँ, $725। ठीक है, 725। अब मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ, और बल्कि एक और चीज़ मैं यहाँ से काउंट करना भूल गया, इसको मैं जी साइड पे कर लेता हूँ, ये वाली अमाउंट ना, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। ये मैंने किया कॉपी, नोटपैड निकाल लिया, और यहाँ पर जी मैं इसको पेस्ट करके इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि पहले मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ था। पोर्टफोलियो में वापस आए, डेट को चेंज कर दिया, पोर्टफोलियो आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ जी कॉपी, इस अमाउंट को मैं सेल के ऊपर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर वही अमाउंट फिल कर देता हूँ एंड सेल। यस, ये हो गया, ये हो गया जी सेल। उसके बाद अगेन मैंने दोबारा डेट को बैक किया ताकि मैं दूसरा पोर्टफोलियो भी सेल कर सकूं। अब ये 111 दिन वाला रह गया, इसको भी मैंने किया कॉपी, सेल, और अमाउंट को किया पेस्ट एंड देन यस, दोनों पोर्टफोलियोज हो गए जी सेल।
ठीक है जी। अब सेल किए तो अकाउंट में आए तो यहाँ पर देखें जी इन्वेस्टेड मनी ज़ीरो हो जाएगी, ये देखें ना, इन्वेस्टेड मनी जो है वो टोटली ज़ीरो हो चुकी है और बैलेंस मेरे पास हो चुका है जी 0.7073। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अमाउंट थी इसको पहले मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कर ली कॉपी, यहाँ पर की पेस्ट और माइनस कर दीजिए ये वाली अमाउंट जो मैंने नोटपैड पर सेव की थी, ये मैंने कॉपी की और यहाँ पर आए पेस्ट किया, इक्वल किया, लें जी मेरे पास बचता है जी 0.648196। ये वो अमाउंट है जो मैंने अपने दोनों पोर्टफोलियोज़ को सेल करके यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 648196 यहाँ पर आता हूँ इन्वेस्ट में आके स्टैंडर्ड और नीचे वाला बॉक्स, क्योंकि जाहिर सी बात है री इन्वेस्टमेंट करनी है तो नीचे वाला, अगर आउट ऑफ लोकेशन से करनी है देन यहाँ से ऊपर वाला बिटकॉइन। अब यहाँ पर 0.648196 ये मैंने किया जी क्रिएट पोर्टफोलियो और ये पोर्टफोलियो बन गया। अब मैं वापस आता हूँ अकाउंट में आया जी और ये देखें $1010, ठीक है जी। यहाँ पर फ़र्क देखें, अमाउंट वही है जो मैंने इस वक्त जो पड़ी हुई थी उसको री इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 0.059113 थी वो वही रहने थी, उसके अलावा जो था वो मैंने इसमें डिपॉजिट कर दिया तो 1010 हो गया। इट्स मीन कि मेरे पास से पहले 725, ठीक है, मैं इसको पहले कर देता हूँ 10 से माइनस 725, हालांकि अकाउंट छोटा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। $285 जो है वो मुझे इजाफी आ गए, मुझे नहीं मेरे क्लाइंट के अकाउंट को। बताने का मकसद ये है कि देखें इस तरह पोर्टफोलियो को सेल करके आप दोबारा री इन्वेस्टमेंट करेंगे देन आपका बैलेंस आपको जंप करता हुआ नज़र आएगा। अब देखें ना, कहाँ मुझे 725 के लिहाज से प्रॉफिट आना था, अब मुझे $1010 के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी आज की अपडेट। और याद रखना है, आपने लाजमी याद रखना है कि जो भी पोर्टफोलियो सेल करना है पहले उसके डेज देखने हैं कि वो 60 दिन से ऊपर हो। आपने पोर्टफोलियो तब सेल करना है जब आप 61 डेज़ अपने पोर्टफोलियोज में देखेंगे कि हाँ भी इसको कम से कम 61 डेज़ हो गए, तब जाके सेल करना है। ये इससे ज़्यादा, इससे कम पर नहीं, वरना आपको फ़ीस देनी पड़ जाएगी। ये जी अभी मैं अपने अकाउंट में शिफ्ट हो गया हूँ। तो ये अब ये ना समझ लेना कि यार मैंने जो है ना जी एक ही आईपी पे 2 कैसे चला रहा हूँ। ये अब मुझे पता है कि ये मैं किस तरह चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सिस्टम्स वगैरह चलते हैं। एनीवेज, बताने का मकसद ये है जी, ये थी आज की टिप। होप सो कि आपको पसंद आएगी, होप सो कि इससे हर बंदे को फ़ायदा होगा और वो लाइक ज़रूर करेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये है जी रेफरल लिंक 048370 वाला। इस लिंक के ज़रिए आपने ज्वाइन होना है और ज्वाइन होने से पहले ये जो आपको इस वक्त पिक्चर में नज़र आ रहा है जी, जब आप ज्वाइन होने लगें तब ये आप 048370 का कोड लाजमी देख लें। अगर यहाँ पर ये कोड ना आ रहा हो तो दोबारा मेरे लिंक को रिफ़्रेश करके दोबारा इसको ज्वाइन हो जाए, तब तक ये वाला कोड आपको नज़र ना आए। ठीक हो गया जी। तो होप सो आपको पसंद आएगी, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मोहम्मद आमिर को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।